अभी इतनी बारिश में ये हालत हो तो उस दिन क्या हालत बनी हुई होगी। ये देखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल आईएएस। अभी आपने जो फुटेज देखी है वह झीलों की नगरी दिल्ली की। दिल्ली तो दिल वालों की है ना, जहां हाल ही में पानी भरने से 4 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की डेथ हो गई थी। उसके बाद गवर्नमेंट और एमसीडी ने तुरंत एक्शन लिया और अब ये रिवर फ्लो, रोड कोचिंग हर जगह दिख रहा है। सलाम है ऐसे स्टूडेंट्स को जो इस बारिश में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हाथ पकड़कर एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। वही कुछ ही मांगे पूरी होने पर, जैसे कि इस वीडियो में सुन सकते हैं, एफआईआर हो गई। नंबर 2, जो उसमें मेन कोचिंग का मालिक था प्लस उसका जो ऑपरेशन का हेड था, दोनों को अरेस्ट कर दिया, रात तिहाड़ जेल भेज दिया। ठीक, पुलिस की तरफ से। नंबर 3, अगर उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि जिन का भी किसी का भी नाम आएगा, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको अरेस्ट करेंगे, जिसकी जैसी बनती है एज पर लीगल। ये तो है पुलिस की तरफ। अब आगे सुन लो एमसीडी की तरफ से। एमसीडी ने ऑलरेडी जो बेसमेंट में इलीगल एक्टिविटी वाली कोई बेसमेंट है तो उनको सील करना शुरू कर दिया। अभी एडिशनल कमिश्नर एमसीडी ने बोल दिया और सर्वे भी शुरू। हालांकि स्टूडेंट की जो मांगे हैं वो सारी पूरी नहीं हुई, बट फिर भी वहां के लटके हुए तारों में खुशी की लहर दौड़ गई। और फिर ये आतिशबाजी हुई शॉर्ट सर्किट से। एमसीडी ने एक बच्चे की जान की कीमत 10 लाख लगाई। शर्म आती है ये सुनकर। इनिशियली कंपनसेशन जो है 10 लाख इम्प्रूव हो। वहीं पुलिस अब बैरिकेड्स हटा रही है और जो स्टूडेंट पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें वापस जाने को कह रही है। जो नहीं जा रहे हैं उन्हें जबरदस्ती भेजा जा रहा है। खैर, इसका बहुत ही अच्छा सोल्यूशन निकाला है स्टूडेंट्स, और वो है ये। स्टूडेंट पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में, और ये भी नहीं करने दिया जा रहा है। कुछ लोग तो ऑलरेडी सोल बेचकर बैठे हैं, उन्हें प्रोटेस्ट से मतलब नहीं, उनकी दुकान बस चलनी चाहिए। वहीं कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें क्या करना, पढ़ाई पे ही फोकस करते हैं। बाकी कुछ स्टूडेंट यूनियन वाले जो सोचते हैं मौका अच्छा है, अपनी रोटियां गर्म कर लेते हैं। वहीं लगभग 200 लोगों ने हंगर स्ट्राइक भी स्टार्ट कर दी है। सरकार कहती है जो रैंकिंग इंडिया की डिफरेंट इंडेक्स में आती है, बाहर की कंट्रीज खराब देती है। ये तो खैर मैं भी मानता हूँ, बट ऐसा भी नहीं है कि बस इंडिया के पीछे ही पड़े हैं। जब हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, इस पर प्राउड फील करते हैं, तो फिर प्रोटेस्ट क्यों नहीं करने दिए जा रहा? ये तो किसी मैच्योर डेमोक्रेसी का बेसिक फीचर है। क्यों हम अपने मुद्दे नहीं उठा सकते? हम नहीं उठाएंगे तो हमारे लिए कौन उठाने आएगा? एक तरफ तो हमारे स्पीकर सर की बेटी के रिजल्ट को लेकर डिफेमेशन केस इतने जल्दी फाइल हो जाता है, वहीं दूसरी ओर अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर की अरेस्ट तक नहीं हुई है इस इशू को लेकर। समन भी कर लिया जाता है उस केस में लोगों को, एंड कोर्ट भी अपना फैसला एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह सुनाती है। मैटर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए एक्शन जल्दी ही लेना था अंजलि बिरला के केस में। मेरा तो ये मानना है कि कोई भी केस हो, प्रिवेंट ट्रेडिशनल फास्ट ही होना चाहिए। इतना वर्कफोर्स तो है हमारे पास, और इस केस में भी कोर्ट, पुलिस, सबने इतनी ईमानदारी एंड स्मूथली काम किया है कि मुझे प्राउड फील हुआ कि मैं इस नए भारत का निवासी हूँ। बट इस यूपीएससी केस में तो बस जान ही तो गई है 4 स्टूडेंट्स की। लेते रहेंगे एक्शन, और फिर पब्लिक की याददाश्त काफी कमजोर रहती है, कुछ ही दिन में खुद ही भूल जाएंगे। मीडिया भी कुछ दिन बाद कोई और न्यूज दिखाने लगेगी, तो मुद्दे वैसे भी शांत हो जाएंगे। वहीं ये कोचिंग वाले ढूंढ के स्टूडेंट्स के नाम निकालते हैं पेपर में जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है। ऐसा लगता है वैकेंसी 1000 नहीं 10,000 बच्चों की थी। इतने सारे सिलेक्शन दिखते हैं हर जगह। उठा के देखो न्यूज़पेपर, कितने पन्ने इन्हीं ऐड से भरे हुए होते हैं। और ये बात तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी मानते हैं, कहते हैं कि न्यूज़पेपर उठाओ तो पहले 2 पेज में तो एड्स ही होता है यूपीएससी स्टूडेंट्स का। और यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए जो कोचिंग है वो गैस चैम्बर से कम नहीं रह गई है। हालांकि इस पे एक्शन भी लिया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी द्वारा। बड़े बड़े नाम इस झोल में निकले, आप खुद भी ये सब पढ़ सकते हैं। ये पढ़कर पता चलता है कि कितने ईमानदारी से कोचिंग वाले काम कर रहे हैं। पर शायद ही कोई कोचिंग होगी जिन्होंने बच्चों को न्यूज़पेपर के एड्स के थ्रू श्रद्धांजलि दी होगी।
ये सारा बिजनेस तो प्रॉफिट एंड लॉस का है ना। जैसे ही स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होते और उनके लिए जश्न भी वैसा मनाया जाता है। फेस्टिलेशन हो रहा है, लंच पार्टी चल रही है, लोग फोटो शेयर कर रहे हैं कि हम ही ने इन बच्चों को पढ़ाया है तभी इनका सिलेक्शन हो पाया है, और एल्स तो। बट ऐसे केस में थोड़े ना हमारे मोटिवेशन स्पीकर सामने आएंगे, और इसको लेकर स्टूडेंट्स के अंदर बहुत आक्रोश भी आ गया है। वो चाहते हैं जो टीचर उन्हें एथिक्स पढ़ाते थे या ज्ञान की भारी भारी बातें बताते थे, वो क्यों नहीं स्टूडेंट के बीच में आकर उनकी प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं और सुलझा रहे हैं। ये लोग तो बड़े सुलझे हुए हैं ना, तो इन्हें इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पता ही होगा। मैं भी इन सभी टीचर्स की बातों से कभी ना कभी मोटिवेट ही हुआ हूँ, बट ट्वीट अब लोग ऐसे कर रहे हैं। एक बच्चे ने तो पोएम ही लिख दी, ओझा तो भाई बोझा है, ज्ञान झाड़ के सोता है। विकास ने खुद बस विकास किया, माफिया ने कोचिंग व्यापार किया। हमको एथिक्स पढ़ाएंगे, खुद तो नंबर का खाएंगे, और जो मास्टर मौन है पहचान करो वो कौन। विकीर्ति सर की दृष्टि आज इतनी दूरदृष्टि नहीं रख पाई और बेसमेंट में चल रही क्लासेस अब बंद हो गई। हालांकि उन्होंने खुद भी कहा कि अब नहीं चलाएंगे क्लासेस, और ये भी कहा कि दिल्ली एक बारूद के गोले पर टिकी है जो कभी भी फट सकता है। ओझा सर भी 4 दिन बाद इंटरव्यू देते हुए नजर आए, हालांकि वो उस इंटरव्यू में काफी नाराज थे स्टूडेंट। वहीं खान सर तो बोल उठे कि महल थोड़े ना बनवा देंगे, क्लासरूम है। होना चाहिए, वो चीजें तो नजर नहीं आई। जुगाड़ थर्मोकॉल का फ्लोर पे इस्तेमाल किया हुआ है, वो चीजें देखी, वो तो डेंजरस हो सकता है। खान सर आप तो बहुत बड़े नाम है, काफी पैसा कमाया होगा, फिर भी ऐसी व्यवस्था हम अवेलेबल करा देंगे। आपको नहीं लगता है कि थोड़ा और दुरुस्त करना चाहिए? आप लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग उसको महल की तरह सोचिएगा तो क्लासरूम और महल में अंतर होता है। बात भी सही है, बट सर सिक्योरिटी दे दीजिए, वरना मरे हुए बच्चे एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएंगे। पैसा भी तो लेते होंगे आप पहले पता करके आइएगा कितने पैसे लिए जाते हैं, ठीक है? आप इंटरव्यू लीजिए, इंटरोगेशन नहीं। वैसे भी आपके यहाँ सिलेक्शन बहुत तगड़ा हुआ था 2022 में। 933 स्टूडेंट्स में से 682 तो आपके यहाँ से ही सिलेक्ट हुए थे यूपीएससी में। अलग लेवल के ही झंडे गाड़ दिए थे आपने तो। खैर दूसरी ओर स्टूडेंट्स को डिटेन भी किया गया है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। कुछ स्टूडेंट्स को सुनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ने कुछ नहीं बोला और हम लोग को जबरदस्ती यहाँ पे डिटेन करके कहीं ले जाया जा रहा है, आप देख सकते हो। और जितने भी ग्रुप ये मैसेज ग्रुप में जा रहा है, सारे वहाँ जहाँ भी प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहा है, सब सारे स्टूडेंट यहाँ पे आओ, हम लोग को जबरदस्ती डिटेन किया जा रहा है। आप आओ, आवाज़ उठाओ, इसके बाद कभी मौका नहीं मिलेगा। ये लास्ट टाइम है अपनी बातों को रखने का। रोड पे चलते हुए मर जाओगे। यहाँ पर हम लोग मरने थोड़ी आए थे, मतलब यहाँ पे पढ़ने के लिए आया, मरना पड़ रहा है, उसके लिए भी आवाज़ नहीं उठा सकते हम लोग। ये देश सुधारने के लिए पढ़ने आए थे, ये देश सुधारने के लिए ही है सब कुछ। वहीं दूसरी ओर एक और स्टूडेंट ने गुहार लगाई है कि प्रोटेस्ट नहीं रुकना चाहिए और प्लीज आप लोग आगे हैं। दोस्तों अभी हम राव IAS स्टडी सर्कल के बाहर बैठे हुए हैं और सुबह से पुलिस हमारा प्रोटेस्ट एंड करने के चक्कर में है। यहाँ से पूरे बैरिकेड हटा दिए गए हैं और लोगों को ट्रैफिक को पूरा आने दिया जा रहा है। कुछ लोगों को झूठ बोल के डिटेन कर लिया गया है कि इन्हें डेलीगेशंस के पास ले जा रहा है और ऑल दे वांट इज टू एंड आवर प्रोटेस्ट। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ यहाँ नंबर्स में ज्वाइन होइए। अभी हमें यूनिटी की ज़रूरत है ताकि ये प्रोटेस्ट वेन ना चला जाए। शायद यही लोग अच्छे और सच्चे लीडर बनेंगे फ्यूचर में। और एल्स जब ऐसी न्यूज़ सुनते हैं कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय करप्शन में पकड़ा गया या किसी करप्शन में इन्वॉल्व है तो अच्छाई से विश्वास उठता है। आप खुद ही देख सकते हैं 581 केसेस हैं करप्शन के, वो भी इतने पढ़ने लिखने वाले एग्जाम। ये बेसिक ज्ञान इन्हें नहीं पता कि जीवन ईमानदारी से जीना चाहिए। और ये लोग भी तब पकड़े जाते हैं जब अति कर देते हैं। और ये पकड़े गए हैं तो परसेंटेज कितना होगा इसका आप सभी जानते हो। सिर्फ 1% लोग होंगे जो पकड़े जाते हैं, कितने तो पूरी जिंदगी करप्शन में ही काट देते हैं। यूपीएससी हमेशा कहता है कि इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी टेस्ट के लिए है, ना कि आपकी नॉलेज टेस्ट के लिए। तो उन्होंने मुझसे खुद क्रायोजेनिक इंजन के फ्यूल और किस टेम्परेचर पे काम करता है ये सब भी पूछा था। और जब इतने करप्ट ऑफिसर्स के बारे में सुनता हूँ, यहाँ तक कि गैंग रेप के एलिगेशन तक लगे हैं, तो लगता है ये पर्सनालिटी शुरू की है यूपीएससी ने। और क्यों इंटरव्यू इतने ज़्यादा नंबर का है कि फाइनल सिलेक्शन सिर्फ उनके हाथ में ही होता है। हाल ही में मिस पूजा का केस अगर वो खुद ना चाहती तो हाइप नहीं होता।
फोर्जरी से पाया गया सिलेक्शन देखते हैं तो लगता है कि इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे थे दिन रात। ये लोग स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहलाते हैं। इस पावर के नशे के लिए ब्यूरोक्रेसी बनाई गई थी। ये सब देखकर एक व्यक्ति काफी निराश हो गया, वो है भारत के आयरन मैन सरदार पटेल। खैर, अभी जितने भी फोर्जरी वाले लंगड़े लूले होंगे वो बहुत खुश होंगे कि मीडिया की लाइमलाइट उनसे हट गई है। खैर, कुछ अपडेट्स बता देता हूँ। हादसे के बाद 29 कोचिंग के बेसमेंट को एमसीडी ने सील कर दिया है। अभी ये कुछ दिन काफी एक्टिव रहेंगे और बाद में सेंटर फिर से अपनी कमाई करेंगे, क्योंकि ऐसा ही चलता आया इस देश में। सॉरी फॉर बीइंग नेगेटिव। हालांकि इस हादसे के बाद ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये है, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि एमपी, यूपी, बिहार, कोटा, जयपुर, इन सब जगह की सरकार भी एक्टिव हो गई है कोचिंग वालों के खिलाफ और तुरंत एक्शन स्टार्ट कर दिया है। यूपी की कैपिटल लखनऊ में ही 23 सेंटर्स पे ताला पड़ गया है। प्रोटेस्ट अभी कई शहरों में स्टार्ट हो गया है, जैसे लखनऊ, जयपुर, बेंगलुरु, चंडीगढ़, पुणे, केरला में भी। एक वीडियो में हाथापाई भी हुई है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि ये वीडियो दिल्ली में किस एरिया का है। इसमें स्टूडेंट और पुलिस में झड़प हो गई है किसी बात को लेकर। मेरी स्टूडेंट से गुजारिश है कि पीसफुल प्रोटेस्ट हमें करना है और लगे रहना है, पीछे अब हम नहीं हट सकते। हमारी लाइफ की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी कि किसी नेता के बच्चे की डिफेमेशन की। वहीं पुलिस से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टूडेंट को अपनी बात रखने दें और उन्हें प्रोटेस्ट करने को अलाउ करें, ऐसे डिटेन ना करें, क्योंकि ये बच्चे तो किसी के भी हो सकते हैं। इनफैक्ट आप लोग के खुद के भी हो सकते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हम उस दिन का वेट नहीं कर सकते कि हमारे खुद के बच्चे के साथ ऐसा हो। बाकी राव आय स्टडी सर्कल के हेड, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, कि गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 7 अरेस्ट और हुई। बाकी कोर्ट ने भी 4 लोगों की जो बेल है उसे डिनाई कर दिया है। वहीं मेयर शैली ओबराय भी हाजिरी लगाने आई थी स्टूडेंट्स के बीच में, पर स्टूडेंट्स को काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी इसके लिए। वो बच्चे शायद इस देश को गौरवान्वित करते। उनमें से शायद कोई एस जयशंकर बनता तो दुनिया में भारत का परचम लहराता, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि ये सिस्टम का फेलियर है और कोचिंग माफिया की कमाने की हवस कि बस जरा सी भी स्पेस मिले कुर्सी डाल के बच्चे को बैठा दो। मैंने तो खुद स्टेज पर बैठकर क्लास अटेंड की है। 500 बच्चों के बैच चलते हैं और पता भी नहीं होगा कि इशू आए तो रेस्क्यू कैसे करेंगे कोचिंग वाले। बैचेस की कोई लिमिट नहीं है जब तक आप फीस देने के लिए रेडी हैं। तो मैं ये कहूंगा कि विकसित भारत तो तब बनेगा जब हमारी सोच विकसित होगी। बाकी आपका क्या मानना है इसको लेकर, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। बाकी क्या मांगे हैं स्टूडेंट्स की, उनकी लिस्ट चाहे तो हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस पे हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे जिससे हमारी आवाज ऊपर तक जा सके। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू योर चैनल गुरुकुल IAS। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद। God bless and bless you.